हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का छठा अध्याय समय का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जब एक बार समय चला जाता है तो वह फिर लौट कर नहीं आता। जिस प्रकार डाल से टूटे पत्ते पुनः डाल में नहीं जुड़ पाता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए, तभी हम कामयाब होते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, इसलिए तो ऋतु चक्र परिवर्तन होकर समय पर वर्षा, गर्मी, शीत, बसंत ऋतु आती है। और जब बसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते आते हैं तब नए नए पेड़ उगते हैं। फिर पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ने लगते हैं। इस तरह प्रकृति समय के साथ साथ चलती है। कविता में भी आपने पढ़ा है ना कि जैसे वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, एक समय के साथ आती है। एक साथ तीनों चारों मौसम एक साथ तो नहीं आती है, हर चीज़ एक समय पे आती है। और पतझड़ में जब सारे पत्ते सूख के झड़ जाते हैं तो फिर बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि जो व्यक्ति समय के साथ अपने सारे कामों को पूरा करता है, वे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल और कामयाब होते हैं। उनके लिए कोई समय बुरा नहीं होता, बल्कि हर समय प्यारा और सुखमय होता है। क्योंकि आपने बुक में कविता में पढ़ा है ना कि कैसे हर समय के साथ काम करने से सब काम समय पे हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगी ही नहीं। और जो व्यक्ति समय का पालन करते हैं, समय के अनुसार सब काम करते हैं, उनका सब काम समय पे होगा, इसलिए उन्हें दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में समय का बड़ा ही महत्व है। समय जो है बड़ा बलवान है, इसलिए हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। क्योंकि यदि समय पर काम करते हैं तो जीवन में हमें हमेशा सफलता मिलेगी। और यदि जो समय पर काम नहीं करते चाहते, वो कितना भी बड़ा धनवान वीर योद्धा क्यों ना हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी जीवन सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरह कवि इस पाठ के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हैं कि हमेशा हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो ये पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हैं, आप इस तरह से सुंदर से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इतिहास डैश हमें सिखाता है समझाना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो कथन कविता के भाव से अथवा संदेश से मेल खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए, जो मेल नहीं खाते उसे गलत का निशान लगाइए। प्रयत्न करने पर समय रुक सकता है, गलत, क्योंकि समय कभी भी नहीं रुकता है। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया फिर वह नहीं जुड़ता है, सही। भीषण आंधी तूफान के आगे समय झुकता है, गलत। प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, सही। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, सही। अब अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए, जीवन को मोती क्यों कहा गया है? जीवन एक अनमोल मोती की तरह है, क्योंकि जीवन इतना कीमती, जिस तरह कीमती मोती एक कीमती पत्थर है, उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत ही कीमती है। उसे जितना सही तरीके से आप जीने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा बनेगा, और जितना उसे गलत करने की कोशिश करोगे आपका जीवन उतना ही दुखमय होता जाएगा।
इसलिए हमारा जीवन जो है एक मोती, मूल्यवान मोती की तरह है, जिसे संभालना हमारा कर्तव्य है और इसे हम खुद ही संभाल सकते हैं। क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है? कैसे? हाँ, पाठ में आपने पढ़ा है ना कि पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है, क्योंकि समय पे जैसे ब्रह्मांड का एक एक, जैसे प्रकृति की सारी चीज़ें, मौसम, ऋतु, सब कुछ एक समय के साथ आती है और एक समय के साथ चली जाती है। कोई भी चीज़ निरंतर नहीं रहती है। सिंपल सा आप देख सकते हो कि सूरज उगता है तो वो उगा ही नहीं रह जाता, वो डूबता भी है, सूर्यास्त भी होता है। तो इस तरह से प्रकृति का हर एक चीज़, प्रकृति में मौजूद हर एक चीज़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मौसम, ऋतु, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक प्रकृति की चीज़ें जो हैं वो एक समय पे आती हैं और दूसरे समय में चली जाती है, जो कि एक समय की पहचान है। जिस तरह समय कभी रुकता नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है और एक समय के बाद दूसरा समय आता है, सेम उसी की तरह प्रकृति की सारी चीज़ें हैं। ना कोई मौसम एक जैसा हमेशा रहता है, ना कोई ऋतु रहती है, ना कोई पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधे जीवन भर वैसे ही नहीं रहते। हर एक चीज़ें जो भी है वे एक समय पे शुरू होती है और एक समय पे वो ख़त्म भी होती है। जिस तरह समय सुबह से समय शुरू होता है और रात तक ख़त्म होता है, फिर अगले दिन सुबह होती है, तो इसी तरह पूरे ब्रह्मांड की सारी चीज़ें जो हैं समय के अनुसार ही चल रही हैं। आज पूरे दिन में क्या क्या किस किस समय करते हो आप, उसकी तालिका बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप होल डे क्या करते हो, मॉर्निंग में उठ के क्या करते हो, फिर दोपहर में क्या करते हो, शाम में क्या करते हो, रात में क्या करते हो, उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, देन नाइट, ऐसे करके आप बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ काम करते हो आप उसे लिख सकते हो। अगला है, यदि आप सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, गेट लॉक हो जाती है ना टाइम पे, तो इसलिए समय पे नहीं पहुंचेंगे तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, आप नहीं क्लास में जा पाओगे। मान लीजिए कि आपने समय रहते परीक्षा की तैयारी नहीं की और परीक्षा का दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? तो आप सोच के देखो कि आप जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो आप पहले से पढ़ते हो ना। बाय द वे आप नहीं पढ़ते हो या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है, आप एग्ज़ाम में हो सकता है फेल भी कर जाओ क्योंकि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं पूरी की है। तो ये सारी बातें जो हैं आप खुद भी अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपके साथ क्या होता है। हो सकता है कभी एक बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम आ गया और कुछ घर में ऐसी परेशानी हो गई कि आपने पढ़ाई नहीं पूरा किया, तो क्या हुआ, वो सब लिखना है। भाषा की बात, दिए गए शब्दों में के कविता के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ क्षण, कपल, हमेशा, सदा, मोती, मुक्ता, शक्तिशाली, बलवान। ना या ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ जोड़कर बदला, बदलना, समझना, समझना, झुकता, झुकता, रुकता, रुकता, जुड़ता, जुड़ता। नेक्स्ट है, नीचे दी गई ऋतुओं की एक एक विशेषता बताइए। ऋतु और विशेषताएं। वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है? वर्षा ऋतु में क्या, चारों ओर धरती जलमग्न हो जाती है ना, चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा बने, पानी से भीगा हुआ सब कुछ दिखता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उस वातावरण यानी गर्मी से चारों ओर उसमें जैसा बहुत ही गर्मी लगती है, वातावरण में चारों ओर गर्मी छा जाती है। शीत ऋतु, शीतल ठंडी हवाएं चलती हैं। वसंत ऋतु में क्या होती है, सुंदर प्रकृति दिखती है, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, फूल, नए नए फल इस मौसम में आते हैं। अगला है जीवन मूल्य। समय का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। क्या समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है? कैसे? हाँ, समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। यदि समय नहीं रहता तो जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठने का हैबिट है, यदि समय ऐसा नहीं रहता तो आप जब मर्जी सोते, जब मर्जी उठते, जब मर्जी जो काम करते। समय है तभी तो आप समय के अकॉर्डिंग सारे कामों को करते हो। समय पे स्कूल जाना, समय पे जो भी काम है टाइम पे करते हो। दूसरा है, समय पर काम करने से क्या लाभ होते हैं? समय पे काम करने से होता है कि आप रूटीन वाइज सारे काम कर लेते हो और दिन भर में जो भी काम है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा टाइम टू टाइम। और यदि समय पे नहीं करोगे तो वही काम बचा रहेगा,
आपका एक होमवर्क करने में पूरा दिन बीत जाएगा, रात तक भी वो होमवर्क बचा ही रह जाएगा। और यदि आप फिक्स रखोगे कि हम और जैसे क्लास ख़त्म होगा उसके बाद हम सारा वो होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका टाइम से सारा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी हो सकता है स्कूल में। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को पूरा कीजिए। तो ये कुछ पंक्तियाँ दी गई है कविता की, इसे आपको कंप्लीट करना है। मैंने इसे पूरा किया है, आप इसके अलावा अपने से भी लिख सकते हो। समय से सोना, समय से उठना, समय से खेलना, समय से पढ़ना, समय से जो काम करता पूरे होते उसके काम, गया समय जो हाथ ना आए, बीता समय कभी लौट ना आए, समय न कभी इंतज़ार करता, समय निरंतर चलता ही रहता। तो इस तरह से मैंने यहाँ लाइंस लिख दिए हैं, आप खुद से भी कुछ इसी तरह के बना के लाइन लिख सकते हो और फिल कर सकते हो यहाँ। अगला है, समय के महत्व पर आधारित कविताएं दोनों का संकलन कीजिए और कक्षा में सुनाइए। तो ये आप खुद से सर्च करोगे आप तो मिल जाएगा और उससे आप लिख सकते हो। तो यहाँ हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, सारे पार्ट के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।